क्यों भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माने जाते हैं नरेंद्र मोदी? भगवान जगन्नाथ के प्रति मोदी के समर्पण की क्या है अद्भुत कहानी? 55 साल पहले कैसे भगवान जगन्नाथ ने युवा मोदी को शरण दी थी? दोस्तों, हाल ही में जब पीएम मोदी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने समर्पण और भक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने के लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वॉशिंगटन आकर व्हाइट हाउस में भोजन करने का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने भुवनेश्वर में कहा कि अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में था, तभी मुझे राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। ट्रंप ने कहा कि आप कनाडा में हैं तो वाशिंगटन भी आ जाइए, साथ में लंच करेंगे। लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक उस आग्रह को मना कर दिया, क्योंकि मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था, उनसे आशीर्वाद लेना था। दोस्तों, जब भगवान जगन्नाथ यात्रा और ट्रंप की बात चली है तो आपको बता दें कि पिछले साल ट्रंप जब गोलीबारी में बाल बच गए थे तो ये कहा गया कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से ही उनकी जान बची थी। इसको लेकर भी एक वीडियो द कर्मा ने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब वापस मोदी जी की जगन्नाथ भक्ति पर लौटते हैं। तो दोस्तों, जब मोदी कह रहे थे कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने के लिए ट्रंप का निमंत्रण ठुकराया, तो इसके पीछे केवल भाषणबाजी नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसी सॉलिड वजह हैं जिनके कारण मोदी करीब 55 साल से भगवान जगन्नाथ के परम भक्त बने हुए हैं। आगे वीडियो में नरेंद्र मोदी की इस 55 साल की भक्ति के कुछ अनसुने राज आपको बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, एक आम गुजराती की तरह नरेंद्र मोदी भी बचपन से भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते रहे हैं। बात 1970 की है। 29-30 साल के युवा मोदी अहमदाबाद में रहने के लिए आए थे। अहमदाबाद में बिल्कुल नए थे। उस वक्त उनके पास ना कोई कमाई का जरिया था, ना ही किसी के घर ठहरने की व्यवस्था। तब मोदी ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में शरण ली और महीनों तक वहां रहे। ये वो घटना थी जिसके बाद मोदी भगवान जगन्नाथ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उन्हें ये महसूस हो गया कि जब भी समय विपरीत होगा तो भगवान जगन्नाथ जरूर सुनेंगे। दोस्तों, अहमदाबाद में रहने के दौरान ही 1985 में जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो यात्रा के दौरान पत्थरबाजी से बवाल मच गया। कहा जाता है कि उस वक्त भी मोदी अहमदाबाद में ही थे। बवाल मचने के बाद पुलिस ने रथ यात्रा का रूट बदल दिया और यात्रा के आगे अपनी गाड़ियों को लगा दिया। लेकिन भक्तों की श्रद्धा ऐसी थी कि रथ यात्रा के हाथियों ने चिंघाड़ते हुए सभी बाधाओं को हटा दिया और उसी रूट पर बढ़ गए जो पहले से तय था। फिर 1986 में बवाल को देखते हुए अहमदाबाद के प्रशासन ने जब रथ यात्रा पर ही रोक लगा दी तो फिर मोदी आगे आए। दोस्तों, मोदी आर्काइव नाम के अकाउंट से पोस्ट करके लिखा गया है कि 1985-86 में अपने मतदाताओं को खुश करने के प्रयास में गुजरात की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 101वीं जगन्नाथ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस के शासनकाल में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान प्रतिबंध और कर्फ्यू आम बात थी। हालांकि एक दृढ़ निश्चय युवक ने इस प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने का प्रयास किया। पर्दे के पीछे यात्रा की तैयारियां जारी रही। रथ तैयार किया गया और महाप्रभु को उस पर बिठाया गया। तभी कुछ असाधारण हुआ। रथ से जुड़ा हाथी अपने बंधनों से मुक्त हो गया और महाप्रभु के रथ को अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। इसी पोस्ट में बताया गया है कि कांग्रेस सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध अप्रभावी हो गए। जगन्नाथ रथ यात्रा एक भव्य जुलूस के साथ आगे बढ़ी, जिसे उस वर्ष स्वयंभू रथ यात्रा का नाम दिया गया। कांग्रेस सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाला वो युवक था नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस घटना के 15-16 साल बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उन्होंने अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा के लिए कई और विशेष प्रबंध किए और वो सीएम के तौर पर खुद इसमें शामिल होते थे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ किस तरह मोदी के संकट मोचक बनते हैं, इसकी एक बानगी पिछले साल तब देखने को मिली जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि मोदी तीसरी बार बम्पर सीट जीतकर पीएम बनेंगे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई और नतीजे आने लगे तो फिर बीजेपी के सर पर हवाइयां उड़ने लगी। शुरुआती दौर में लगा कि मोदी शायद तीसरी बार पीएम बनने से चूक जाए। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हो रहा था। लेकिन तभी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वाले राज्य ओडिशा और गुजरात की वोटिंग मशीनें खुली तो उसने डूबती बीजेपी को बचा लिया। बीजेपी ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 20 जीत ली और साथ ही गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 जीत ली और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और नरेंद्र मोदी एनडीए के सहयोगी दलों को साथ मिलाकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए।
दोस्तों, आपको याद होगा कि जब चुनाव नतीजों के बाद मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो उनके मुंह से जो पहला नारा निकला था वो था जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इसका मतलब था कि मोदी को एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ही पीएम की कुर्सी मिली और भगवान जगन्नाथ उनके लिए संकट मोचक साबित हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से गुजरात राज्य का विशेष संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुजरात के समुद्र तट पर स्थित भगवान कृष्ण के राज्य की राजधानी द्वारका समुद्र में डूबकर नष्ट हो गई। इस दौरान ही भगवान कृष्ण की लकड़ी की मूर्ति समुद्र में बह गई। ये मूर्ति उड़ीसा के पुरी तट पर आकर रुकी। उस वक्त उड़ीसा क्षेत्र के राजा इंद्रधुम्न, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्होंने स्वप्न में इस मूर्ति के बारे में सुना और उसे खोजने की ठान ली। राजा को पुरी के तट पर यह मूर्ति मिली और तब राजा ने पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और उस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान की मूर्ति द्वारका से पुरी पहुंची और जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई। माना जाता है कि इस मूर्ति में आज भी भगवान का हृदय साक्षात रूप से धड़कता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की लकड़ी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं और हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें इन मूर्तियों को रथ में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का गुजरात के द्वारका से घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही गुजरात में भी भगवान जगन्नाथ की भक्ति बहुत श्रद्धा से की जाती है। 15वीं सदी में अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां स्थापित की गई और बाद में वहां भी रथ यात्रा शुरू हो गई। पुरी के बाद सबसे बड़ी जगन्नाथ यात्रा अहमदाबाद में ही निकलती है। दोस्तों, मोदी ऐसा मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ उनके संकट मोचक हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ वो भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पित रहते हैं। दोस्तों, मोदी की जगन्नाथ भक्ति को लेकर जो कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई हैं, क्या उन्हें आप भी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मानते हैं? क्या आपके जीवन में भी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कोई अद्भुत घटना घटी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।